हेलो बच्चों, आप सभी को करण एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कक्षा 8 विज्ञान का एक चैप्टर है बल और दाब। यह फिजिक्स का चैप्टर है और यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि क्लास 9th में जब आप पढ़ने जाओगे इसके बाद तो इसी का विस्तारित है और इसी का एप्लीकेशन वहां पर यूज हुआ है। तो आप इस चैप्टर को बहुत बेहतर ढंग से हम लोग पढ़ेंगे अगर आप समझ जाते हैं, और मैं आशा करता हूं इस वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सिर्फ अब जो आप लोग क्लास 8 में परिभाषा लिखते हैं ना, परिभाषा से कुछ होने वाला नहीं है। हम आपको इस तरह से सिखाएंगे, आप खुद परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और क्या क्या देखेंगे इस वीडियो में, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बल और दाब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे परिचय, बल की परिभाषा और बलों की परिणाम। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम अगला सेक्शंस को देखेंगे इसी चैप्टर के। और सबसे पहले आप लोगों को कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग आपको कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, चाहे मैथमेटिक्स का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, सारे हम लोग कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। तो हमारे साथ चैनल में बने रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये स्क्रीन पे एक फोटो। इस फोटो में देख रहे होंगे दो बच्चे हैं। अब दो बच्चे यहाँ कुछ काम कर रहे हैं, जो हम दैनिक जीवन में घरों में काम करते हैं उसी प्रकार ये लोग भी काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं दोनों बच्चे? देख रहे होंगे कि एक बॉक्स है और इस बॉक्स को ये बच्चे धकेल रहे हैं इस तरह, और ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को खींच रहे हैं इधर। ठीक है, जो कि हम दैनिक जीवन में ये सभी काम करते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ समझ नहीं पाते हैं कि साइंस क्या छिपा हुआ है। यहाँ पर भी साइंस छिपा हुआ, विज्ञान छिपा हुआ। अगर आप समझते हैं साइंस को तो हमारा दैनिक जीवन से ही रिलेटेड होता है साइंस। ठीक है, तो चलिए इस सिनेरियो को देखने से पहले हम लोग एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं। गति के बारे में आप लोग परिचित होंगे कि गति क्या है। ठीक है, कि कोई वस्तु कब गति में होता है। जैसे मान लेते हैं मैं एक यहाँ पर वस्तु ले लेता हूँ। ठीक है, और ये मैं आपको बोल देता हूँ कि 8 बजकर है ना 8 AM सवेरे में ये वस्तु को क्या किया, यहाँ से क्या कर रहा है, एक हम लोग धक्का दिया गया और ये वस्तु क्या करता है, ये 8:05 में स्थान परिवर्तित कर लेता है। ये यहाँ पहले था, अब यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, तो हम लोग ये वस्तु को क्या कहेंगे, इस गति में, कि जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है उससे गति कहा जाता है बच्चों। ठीक है, यानी ये वस्तु क्या है, गतिशील अवस्था में है जब कोई हम इसको धक्का दें। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आप धक्का देने के बाद ये ना गतिशील हो या फिर गतिशील हो भी सकता है, दोनों स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा वस्तु है और आप कम धक्का दे रहे हैं तो वस्तु वहीं पर रहेगा, तो ये गतिशील अवस्था में नहीं आएगा। आप धक्का दे रहे हैं फिर भी गतिशील अवस्था में नहीं आएगा। और एक स्थिति ऐसा भी हो सकता है कि इस वस्तु को आप धक्का दे रहे हैं लेकिन ये गतिशील अवस्था में आ सकता है, लेकिन समय के साथ अगर स्थान परिवर्तन कहा जाता है तो वस्तु गति कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों वस्तु आप देख रहे हैं अभी गति नहीं किया हुआ है, जिस तरह से पिक्चर में आपको देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वस्तु पर ये धक्का लगा रहे हैं और ये इस बॉक्स को खींच रहे हैं। ठीक है, दोनों ही बच्चों ने इस वस्तु पर बल लगा रहा कहा जाएगा। बल उसको कहा जाता है अगर किसी वस्तु पर धक्के लगाना या उस वस्तु पर खींचना, उस वस्तु पर बल कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगा बल का परिभाषा, कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, जिसको हम लोग कहेंगे अभिकर्षण या खिंचाव यानी अपकर्षण, को बल कहा जाता है। तो बल का परिभाषा आप इस तरह से लिखेंगे, अगर आपको एग्जाम आया कि इस तरह से लिखेंगे कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहा जाता है। जैसे आप घर में कहीं पानी उठा रहे हैं। ठीक है, ये एक बाल्टी हमारा, इस बाल्टी को आप क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। इस बाल्टी को उठा रहा, पानी से भरा हुआ बाल्टी है, तो आप यहाँ पर भी बल लगा रहे हैं। ठीक है, जब भी किसी वस्तु पर आप खींचते हैं, किसी वस्तु का आप धक्का देते हैं तो वहीं पर बल लगता है। और कहाँ पर लगा रहे हैं, उस वस्तु पर बल लगा रहे हैं। जैसे आप खींच रहे हो तो आप उस वस्तु पर बल लगा रहे हो, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। ये साधारण भाषा में आप भी लिख सकते हैं कि
किसी वस्तु को धक्के देना या खींचना बल कहलाता है। कितना सुंदर, कितना अच्छा सा है, समझ गए होंगे मैं आशा करता हूँ। ठीक है, कि किसी वस्तु पर धक्के देना या खींचना बल कहलाता है। तो यहाँ पर ये बच्चे भी बल लगा रहा है और ये बच्चे भी बल लगा रहा है, क्योंकि धक्का दे रहा है ये बच्चे, धक्का मतलब बल, तो धक्का मतलब ये बल लगा रहा है, ये खींच रहा है तो ये भी बल लगा रहा है। तो ये इस बॉक्स पे लगा रहा है, ये इस बॉक्स पे लगा रहा है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि बल क्या है, कि बल किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव उस वस्तु पर लगाए गए बल कहलाता है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब बल के बारे में और थोड़ा हम लोग विस्तारित जान लेते हैं। देखिए, बल का एसआई इकाई है ना, बल का एसआई इकाई न्यूटन होता है। यानी जैसे इस बच्चा ने इसमें लगाया, कितना लगाया मैंने बता दिया कि मैंने सोचो 10 लगाया, 10 न्यूटन लगाया, ऐसा तो बोलेंगे नहीं, 10 लगाया। क्या 10 लगाया है ना, अगर n लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि 10 न्यूटन बल लगाया। ठीक है, और बल के और एक चीज होता है, इस भी आप याद रख लीजिए कि बल का दिशा और परिमाण दोनों होता है। जैसे आप इस वस्तु पर कुछ ना कुछ बल लगा रहा है ये बच्चा, मान लीजिए 10 लगा रहा है, तो इसका मतलब ये परिमाण हुआ। कितना लगा रहा है, परिमाण, कितना लगा रहा है उसको बोलते हैं परिमाण। तो ये 10 लगा रहा है, 7 7 21 10 30 साइड में लगा रहा है, इस दिशा में लगा रहा है। तो इस बल का क्या है, दिशा भी है और परिमाण भी है, इसीलिए बल हमेशा दिशा होता है और परिमाण भी होता है। चलिए बच्चों, आगे और थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं बल के बारे में, है ना। बलों का परिमाण, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे 3 फोटो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए आप इस बॉक्स को, जैसे ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको धकेलने के प्रयास कर रहा है, और यदि इस बॉक्स को ये धकेल कर नहीं अपने स्थान परिवर्तित कर पाता तो एक दूसरा दोस्त उसके आगे और बोले चलो मैं मिल के करता हूँ। जब ये दोनों मिल के करते हैं ना, तो इस वस्तु का स्थान में परिवर्तित होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले व्यक्ति यानी पहले जो यहाँ बच्चा लगा रहा था बल, उस बल के द्वारा इस वस्तु पर जो लगा बल लगा, उससे ये स्थान परिवर्तित नहीं हुआ। मान लीजिए इस वस्तु ने क्या लगाया, 10 न्यूटन बल लगाया ये व्यक्ति ने। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, जब ये 10 न्यूटन बल लग रहा था इस वस्तु पर, तब ये बॉक्स नहीं हिल रहा था। लेकिन और दूसरे उसके दोस्त जब आया, तो मान लीजिए ये हमारा 5 न्यूटन लगाया, कुछ भी मात्रा में तो लगाया होगा, तब ये वस्तु क्या हुआ, स्थान में परिवर्तन हुआ। तब हम लोग क्या कहेंगे कि इस वस्तु पर कितना बल लगा, अब कहेंगे हमको 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन यानी 15 न्यूटन बल लगा, यानी 10 न्यूटन से वस्तु पर नहीं हुई। इससे हम यह निष्कर्ष कर सकते हैं कि अगर कि एक ही दिशा में जितने सारे बल लगेगा, सभी का योग होता है उस वस्तु पर बल लगेगा। यानी बल का प्रभाव क्या होगा, सभी बल के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एक ये है ना, कि जब कोई वस्तु पर आप एक ही दिशा में 4 5 10 जितने सारे बल लगाएंगे, सभी का योग उस वस्तु पर बल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, देखो किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाया गया बल जुड़ जाता है, यानी सब जुड़ जाएगा उस वस्तु पर लगेगा। तो यहाँ पर 10 नहीं होगा, इसका परिणामी बल कितना होगा, इस वस्तु पर 15 न्यूटन होगा। तो यह आप याद रखना कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाया गया बल जुड़ जाता है। ठीक है, इस कंडीशंस को आप देखो और इस कंडीशंस को देखो। यहाँ पर क्या कर रहा है ये बालक, ये बच्चा क्या कर रहा है, इधर धकेलने की कोशिश कर रहा है बॉक्स को, और ये बच्चा क्या कर रहा है, इधर धकेलने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है कि ये वस्तु देख रहे हैं, वस्तु ये हिला नहीं, यानी अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये जो बच्चा है, मान लेते हैं हम ये जो बच्चा है 10 न्यूटन बल लगा रहा है, और हो सकता है ये भी 10 न्यूटन लगा रहा होगा। जब ये 10 न्यूटन और 10 न्यूटन आपस में जुड़ जा रहा होगा, मैंने क्या कहा कि एक ही दिशा में होगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन अगर विपरीत दिशा में बल लगेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 न्यूटन। इसीलिए 0 बल लग रहा है, इसीलिए वस्तु अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो हम लोग इस फोटो से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल अगर विपरीत दिशा में एक से अधिक बल लगे तो क्या होता है, विपरीत दिशाओं का बल के अंतर के बराबर होता है, उस वस्तु पर लगेगा बल। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये 2 व्यक्ति इधर खींच रहे हैं और 2 व्यक्ति इधर खींच रहे हैं, और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के झुकाव नहीं है, इसका मतलब बराबर है। इसलिए है क्योंकि दोनों साइड से बल एक दूसरे के विपरीत लग रहा है। ये देखो, ये इधर लग रही है, ये इधर लग रही है। ठीक है, ये इधर लगा रहा है, ये इधर विपरीत दिशा में, लेकिन ये देखो ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, दोनों ही सिचुएशन हो सकता है विपरीत दिशा में। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, अंतर हो जाता है ना।
तो उस वस्तु पर कितना बल लगेगा, यानी कुल बल की बात करें उस वस्तु पर तो दोनों के बल के अंतर के बराबर होगा, यानी जितने सारे बल लगेगा लेकिन विपरीत दिशाओं के अंतर के बराबर होगा। तो हम लोग ये भी एक नोट में लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करे तो वस्तु पर कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना है। अगर एक ही दिशा में अगर बल लग रहा तो सभी बलों को जुड़ जाता है, उस वस्तु पर प्रभाव पड़ता है, और यदि विपरीत दिशा में होता है तो उस वस्तु पर जो बल प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, अंतर के बराबर होता है। ठीक है, मान लेते हैं, अगर मान लीजिए और एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि यहाँ पर एक हमारा वस्तु और इधर से ये 10 न्यूटन बल लग रही है और इधर से ये 5 न्यूटन बल लग रही है, कितना 5 न्यूटन लग रही है, तब क्या होगा स्थिति में कि इधर 10 न्यूटन लगेगी और इधर 5 न्यूटन, तो दोनों का अंतर, तो ये आप देखो 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, तो क्या करेंगे 5 न्यूटन, और 5 न्यूटन किधर, जिधर से ज्यादा लगेगी तो इधर की ओर वस्तु अपना स्थान परिवर्तन करेगा और इस पर कितना बल लगेगा, 10 न्यूटन नहीं लगेगा, क्योंकि इधर 10 न्यूटन लग रही है लेकिन 5 न्यूटन विपरीत दिशा में भी लग रही है, जिसके कारण 5 इधर भी माइनस हो जाएगा, और 5 बल आपको कुल बल में से, मैंने इसको बोलते हैं हम लोग नेट बल, इस वस्तु पर कितना लगेगा 5 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों समझ गए होंगे। अगला वीडियो हमारा अगला सेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।